नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवा तिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने बाल वर्ग 4 प्रारंभ किया है और उसमें पहली कविता याद की, समझी, सरस्वती वंदना। और मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं और इसके बाद फिर हम आज मुमुक्षु कविता सीखेंगे और जैन ध्वज भी हो सकता है कर लें अपन, और सरल सरल वाली 2-3 भी ले सकते हैं। और एक कहानी लेने का भी विचार है, वज्रबाहु का वैराग्य, वज्रबाहु का वैराग्य कहानी संभवतः आज लेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपसे सरस्वती वंदना सुन लेता हूं। पहले अपन एक साथ ही बोल लेते हैं। सरस्वती है माँ जिन वाणी नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह बमन उनका हो जाता, पर से भिन्न निजातम लगते पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी माँ नित्य बोधिनी जिन वाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई, वंदन सरस्वती को करते निज निधि निज में, निज निधि निज में जिसने बताई, जिसने निज निधि निज में बताई। अब देखता हूं कौन कौन सुनाते हैं। कौन सुना रहा है? ओजस्वी से सुनना था मुझे तो, लेकिन ओजस्वी तो आजकल सुनाती ही नहीं है। कर लिया था क्या याद? नहीं किया? चलो गुंजन से सुनते। हो गया? हाँ गुंजन। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी बोलिए। सरस्वती है माँ जिन वाणी नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन्हें वचनों में जो रमते हैं मोह बमन उनका हो जाता, पर से भिन्न निजातम लखते पूर्ण निराकुल से भी सुख पाता। नित्य बोधिनी जिन वाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई, वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बढ़िया सुनाया। अब उसको जरा उसके साथ भी बजा सकते हैं शायद, हैं? ये बज जाएगी तुम्हारे हारमोनियम के साथ, देखना कैसे बनती है। हाँ चलो
और किससे पूछ लूं? अनन्या का झंडा ऊंचा है, देखते हैं। हाँ, सुनाओ। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पत देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम है उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह व मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखने पूर्ण निराकुल, शिव सुख पाता नित्य बोधनी। जिन वाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई, वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधिया निज में बताई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट से स्टार्ट हुए ना, क्या मतलब? जितने वीडियो होने वो सामने आए, है ना? बाकी पीछे ऐसा तो लग नहीं रहा, ये देखो ऑफ है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। है ना? ये होशियार से देखो। ओके। तुम सुनाओगे? हाँ मैं सुना। अनन्या ने भी बहुत अच्छा सुना दिया है। अब भाई गलती निकली या क्या गलती थी? वो उसमें बीच बीच में गलत गलत बोला। अच्छा आप ही तो बोल रहे थे। नहीं अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अनाया जैन। अच्छा, अनाया भी सुनाएगी क्या? प्राणी, भाई प्राणी जैन, वाह यार, प्राणी तो हम भी हैं। तुम ही हो क्या प्राणी अकेली? क्यों प्राणी जैन? प्राणी, प्राणी है प्राणी। हाँ, लोग भी प्राणी हैं, सब प्राणी हैं। ओके गुड। और चलो चलो श्रुतांश जैन साहब से सुन लें। जय जिनेन्द्र। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। जिन तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। नित्य भो जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह व मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लगते, पूर्ण निराकुल, शिव सुख पाते। नित्य बोधनी जिन वाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई। सरस्वती वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। जय जिनेन्द्र। और मेहनत करना चाहिए। रानी कह रही है हाँ सही बात है, बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। और किसको मेहनत करना चाहिए? चलो ठीक है। और भी दिख रहे हैं कि सिया, हाँ सिया सुनाओ। शुरू हो जाओ। क्या यार, म्यूट को अनम्यूट क्यों कर दिया? टाइम खराब होता है ना। अच्छा, अनम्यूट को म्यूट कर दिया, क्या कह रही हो? हाँ करो। भैया जी मुझे ये याद नहीं है, जैनी की पहचान याद है। अच्छा सुनाओ।
अब उंगली मत करना उधर, ले आओ। अब तुम बाद में मिलना, है ना। जब एक बार जब अनम्यूट है तो उसको बार बार वहां उंगली टच करके म्यूट क्यों करते हो? हाँ, और हम तुम्हें याद हो गई सरस्वती वंदना? अरे यार, याद करो। किताब कहाँ है तुम्हारी? किताब उठाओ जल्दी से। गीत कुसुम किताब ले लो जल्दी से। हाँ, कल कहा था ना कि पहले से लेके रखना है। हाँ, निष्ठा सुनाएगी। जय जिनेन्द्र। हाँ, सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह काल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह वम, उनका हो जाता पर से भिन्न निजातम रमते। पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता, वे नित्य बोधनी जिन वाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। जय जिनेन्द्र। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कौन सुनाएगा? दिया, दिया का हाथ खड़ा है। चलो, सुखदा सुनाएगी। दिया तैयार हो जल्दी से, फिर हमें अगली भी सुनाना है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम है उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधनी जिन वाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निध में बताई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि में बताई। निज में बताई, निज में बताई, निज में बताई। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, सरस्वती है, सरस्वती है ना। ओके। हाँ, दिया को याद है क्या? नहीं है? क्या कह रही हो? चार क्या दिखा रही हो? हैं? आवाज आ रही है भैया जी? आओ, बिल्कुल आ रही है। तुम सुनाओ तो। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई कल्पत देवी। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वैकल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सीवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोए वचन उनका भवन भवन ववन उनका होता जाता। पर मैं भिन्न निज तम। अच्छे से याद नहीं किया बेटा तुमने। हाँ, याद करना अब। ओके, चलिए अब हम एक साथ गा लेते हैं। विशा भी सुनाना चाहती है यार, हम क्या करें। जय जिनेन्द्र। सरस्वती माँ जिनवाणी, नहीं कोई वैकल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है हम उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह भवन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य भोगनी जिन वाणी ने भेद विज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज में बताई। वंदन सरस्वती
करते जिसने निधि में बताई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये पीछे जो बैकग्राउंड लगा है इसमें वो सिर हटाना जरा, ऐसा करना जरा सिर। पीछे ये रेड कलर में दिख रहा है, वो बच्चा जो ध्यान कर रहा है ना, मेरे में ब्लू कलर का है। ये तुम्हारे पास पहले हमने कहाँ से आया बता? फर्स्ट, हाँ बता दो, क्योंकि फर्स्ट प्रूफ आया था तो ये रेड कलर था, मैंने फिर उसको बदलवाया और ये ब्लू कलर कर दिया। तुम्हारे पास ये कैसे पहुंचा? अच्छा, हमारा कोई स्टूडेंट, मतलब कोई ना कोई। मुझे स्क्रीनशॉट किया था। अच्छा कहाँ से मिला? कहाँ से दिया था? यही जो बुक आती ना उसमें भैया जी, बुक बुक आपने मोबाइल की लिंक अच्छा। भेजी थी ना, उसमें से। अच्छा, यहाँ जो है इसमें, यहाँ पर तो वही कलर है, ठीक बात है। वहां से स्क्रीनशॉट लेके इतना बड़ा कर दिया यार। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ अच्छा है, अच्छा, ओके। तो फिर अब हम अगली सुनते हैं। पहले इसको सब मिलके हाथ जोड़िए सब अच्छे से। जो बच्चे ध्यान से क्लास में बैठते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और दूसरे बच्चों का भी ध्यान से सुनते हैं, उन्हें याद ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। उन्हें अच्छे से याद होगा ही होगा। आप लोग यदि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, टाइम पास करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, जब मैं समझाता हूं तो उस समय समझें, जब याद करने का अवसर देते हैं याद करें, दूसरे बच्चे बोलते हैं तब भी सुने, याद करें, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। सरस्वती है माँ जिन वाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी जिन वाणी ने, वेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। अब दूसरी कविता है मुमुक्षु। मुमुक्षु, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छे से याद समझता है। पहले समझना है फिर याद करना है। पहले याद नहीं करना है, पहले समझना है। हाँ, तो आज तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे। चलो मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मोक्ष की इच्छा जो है रखता। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। आज क्या हुआ है कि मैंने स्क्रीन पर निकाला नहीं है, इसलिए वो हो नहीं पाएगा। नहीं होगा। You can't minimize. ओके, स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। अब मैं कह रहा हूं जब स्क्रीन शेयर आज नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे कर दें? तो ध्यान से सुनो, हो जाएगी याद, अभी देखना। ओके सर, इट्स ओके। ओके, धन्यवाद। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता। सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता। स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता। न्याय नीतिमय जीवन जीता,
दान दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। एक एक लाइन सीखेंगे अपन, अब ध्यान से सुनना। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, अर्थात जिसे मोक्ष जाने की इच्छा है, संसार से मुक्त होने की, सिद्ध बनने की, सारे दुखों से मुक्त होने की, सारे कर्मों से मुक्त होने की और अनंत आनंद प्राप्त करने की, ठीक है ना, जिसके अंदर इच्छा है वह मुमुक्षु है। मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 64, 64 नंबर पेज पर एक कविता है, ठीक है, जिसके पास किताब है, पीडीएफ है। हाँ चलिए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा है लखता। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता। अपने मुक्त स्वरूप का जो अनुभव करता है, देखता है, देह से भिन्न जो आत्मा है वो स्वभाव से मुक्त ही है ना। उस मुक्त स्वरूप आत्मा को जो देखता है वो मुमुक्षु है, ठीक है। तो पहली बात तो मोक्ष की इच्छा जो है रखता, दूसरा मुक्त स्वरूप सदा है लखता। लखता मतलब देखता, ठीक है, मुक्त स्वरूप सदा है लखता। तीसरा पॉइंट, सदाचार का पालन करता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, ठीक है, ओके। 64 पेज है ना। हाँ, सदाचार का पालन करता, सदाचार का सदा पालन करता है, अच्छा आचरण हो, रात्रि भोजन ना करे, बिना छना पानी ना पिए, प्रतिदिन मंदिर जाए, है ना, अष्टमूल गुणों का पालन करे, तो ये सदाचार है। अभक्ष भक्षण ना करे, अन्याय अनीति ना करे, तो ये अच्छा जीवन है, अच्छा सदाचार है। हाँ, ये पार्श्वनाथ स्वरित पार्श्वनाथ लोखंडे, इन्होंने ये यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किया है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। हाँ, तो ये यहाँ देख लीजिए। हाँ ओके, थोड़ा बड़ा हो जाए स्वरित तो देख लो। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा है लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता। जिन भक्ति में नित मन रमता, निरंतर किसमें मन रमता है? बैठे बैठे टाइम पास करने में, है इसमें टाइम पास करने में। जिन भक्ति में नित मन रमता, और जिन भक्ति में नित मन रमता, जिन भक्ति में नित मन रमता। क्या कहा? 4 लाइन हो गई, ध्यान से सुनना फिर से। हाँ, ये देखो अब थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता। स्वाध्याय करता है तो ये नहीं कि बस शास्त्रीय ज्ञान इकट्ठा किए जाओ, ये भी सीख लिया है, निष्ठा ने तत्वार सूत्र का 1 अध्याय सीख लिया, है ना, लेकिन उस दिन सुनाने ही नहीं आई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन तत्वार सूत्र में क्या सीखा, और सीख के फिर हम सीखें कि मैं शरीर आदि पुद्गल नहीं, परद्रव्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने आत्मा को देखता है, ये स्वाध्याय से स्वयं को लखता, ठीक है। स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता,
सामायिक करता है और अपने आत्मा का आनंद लेता है। ठीक है, देखा नहीं भगवान कैसे अपने में लीन होकर आनंदित रहते हैं, मुनिराज हमारे कैसे अपने में लीन होकर आनंदित रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आनंद कहां से आता है? ये आत्मा में से आता है, आत्मा आनंद स्वरूप है। ठीक है, तो आगे देखिए, न्याय नीतिमय जीवन जीता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, दया दान कर निज सुख पीता, प्राणी मात्र पर दया रखता है। ठीक है ना, और दान करता है, त्याग देता है वस्तुओं को। ठीक है, उनको, दूसरों को, जिनको जरूरतमंद है उनको देता है, तो दान करता है। मंदिर में आहार आदि के लिए और भी अनेक जनवाणी के प्रकाशन के लिए, ज्ञान धर्म की प्रभावना के लिए, इस तरह वो दान भी करता है। वो दया दान करके क्या करता है? निर्भर निश्चिंत होकर अपने आत्मा के आनंद में लीन रहता है। समझ आएगी नहीं? दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, देश की भी उन्नति करता है। देश के लिए जैसे टैक्स चाहिए तो टैक्स देता है, बराबर ईमानदारी से इनकम टैक्स वगैरह भर देता है ना। और वैसे भी देश में अच्छे अच्छे काम हो, लोगों के दुख दूर हो, तकलीफें दूर हो, ऐसी देश भर के जीवों के लिए वो प्रयास करता है। तो देश के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करता है और धर्म की भी प्रभावना करता है। ठीक है ना, अपने स्वयं भी अपने अंदर धर्म को बढ़ाता है और दूसरों को भी धर्म की प्रभावना हो इसके लिए प्रयास करता है। सब जैन धर्म को धारण करें, सब अपना कल्याण करें, ऐसा वो प्रयास करता है। तो देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। ऐसी पवित्र भावनाएं जिसके अंदर हैं और पवित्र कार्य करता है, वह मुमुक्षु है ना, और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह इस कविता में बताया गया है। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। चलिए, हो गया याद? स्वरित ने देखो इतना अच्छा काम किया आज, उसने स्क्रीन पर दिखाया मुझे। और कौन दिखा रहा था? विशा ने तो, अरे भैया विशा ने भी दिखा दिया। ये करती कैसे है यार, इतनी कलाकार है लड़की। कलाकार बच्चे हैं भाई हमारे यहाँ। देखो अब ये तो पूरा ही दिख रहा है। विशा थोड़ा अलग हो जाओ तुम। हाँ देखो बच्चों, दिख रहा आपको? हाँ, ये कठिन समय में जो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करे वो एक अच्छा व्यक्ति है। लिखा आपको? ये देखो, यस, समर्थ कह रहा है यस, सही बात है। समर्थ ने दिमाग नहीं लगा पाया लेकिन अभी तक। जिसने लगाया उसने अच्छा किया। ठीक है, ओके। चलिए, तो अपन विशा को याद भी हो गया क्या? अरे क्या बात कर रही हूँ। चलो तो सुन लेते हैं तुमसे। स्वरित से भी सुनने वाले हैं। स्वरित ने भी अच्छा कमाल किया तो याद भी किया होगा ना। मोक्ष की इच्छा जो है रखते, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार
सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित्य बन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लगता, सामायिक से निज रस चाहता, नया नीति जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष बढ़ता। हाँ भैया जी ठीक से याद नहीं था। हाँ, नहीं अभी अभी तो याद किया है, जितना सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। समझ में आया कि नहीं? देखो लोग कहते हैं हम मुमुक्षु हैं, हमें मोक्ष पाना है, लेकिन मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु कौन होता है? हमें सीखना है। नहीं, मतलब ये हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा सुनाया। ओके, बड़ा गांव वाले ने बड़े वाले को फेल कर दिया, कितना बढ़िया उसने बैकग्राउंड लगाया तुरंत। चलो ये स्वरित पुसाद का है। स्वरित सामने आ जाओ। ओके हाँ, और हाँ देखो, अब देखता हूं कितने बच्चों ने याद किया है। बात समझ में आई कि स्वाद मुक्त स्वरूप को देखता है और सदाचार का पालन करता है, ठीक है, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, और क्या करता है? स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय से केवल ज्ञान नहीं बढ़ाता, स्वाध्याय से निज रस चखता, अपने आत्मा को देखता है, आत्मा का अनुभव करता है, और क्या करता है? उसका जीव सामायिक करता है, उससे भी अपने आत्मा का आनंद लेता है, और दया न्याय नीतिमय जीवन जीता है, और क्या करता है कि दया करता है, दान करता है, ऐसे अच्छे पवित्र भाव रखता है, ठीक है, और देश के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, और अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, ठीक है ना, वो सब इस तरह के कर्तव्य हैं, एक चीज अकेली नहीं है, उसमें सारे गुण होते ही है। और ऐसा जो मोक्षु है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, एक दिन अवश्य प्राप्त करता है, और ऐसा जीव। हाँ जी, तो देखते हैं अब कौन सुना पाता है। जिसने अभी नहीं सुनाया था उससे सुनेंगे। अक्षरा सुनाओ, नव्या से भी सुनेंगे। नविका। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लगता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित्य मन रमता, स्वाध्याय कर निज को लगता, सामायिक कर निज रस चखता, सही न्याय नीति में जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को बरता। बहुत अच्छा। और हम तुम्हें याद हो गई क्या? श्रुतांश कह रहा है कुछ याद नहीं हुआ उसको, सही बात है क्या? अरे यार श्रुतांश तुम्हारा भाई है, तुम्हें समझ लेता है वो तो। श्रुतांश को भी कुछ नहीं हुआ, दोनों भाई एक से। हाँ चलो अब देखता हूँ किसको याद हुआ। हाँ अब पहले तो नविका से सुनना था मुझे। नविका सुनाइए। भैया जी मैं नैनम के साथ सुना लूं? अरे बिल्कुल, खूब खुशी से सुनाओ। थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, थोड़ा सा याद है, ज्यादा याद नहीं है। थोड़ा वो बता देगी, थोड़ा तुम बता देना तो उसे भी इतना ही याद है। चलो सुनाइए। जय जिनेंद्र। मोक्ष की इच्छा। भैया जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, सुनाइए। मोक्ष की इच्छा जो रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लगता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में निज मन
को वरता। ये तो कह रही थी यार, थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, पूरा तो सुना दिया। बहुत बढ़िया। पता नहीं कैसे। हाँ ऐसे ही चमत्कार होता है, ये सब बच्चे अच्छे अच्छे से सुनते हैं ना, इसीलिए तुम अपना मन लगता है सुनाने में। ओके, अब देखता हूँ कौन सुनाता है। यथार्थ तो आजकल सुना ही नहीं रहा, उसके भाई के साथ बैठा बैठा बातें करता रहता है। क्यों यथार्थ? साध्या से सुन लेते हैं। मोक्ष की इच्छा जो है रखता मुक्त स्वरूप को, सदा ही रखता सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय 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 से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस रम। थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, आगे और अच्छा करना। ओके, अरे ओजस्वी ने हाथ खड़ा कर दिया भाई। हाँ सुनाओ ओजस्वी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन लखता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक से निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान से निज रस पीता, देश धर्म की उन्नति करता, देश धर्म की उन्नति करता, वह मोक्ष मोक्ष को वरता, वह मोक्ष मोक्ष को वरता। बहुत बढ़िया ओजस्वी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये आशी को बहुत जम के प्रश्न उठ रहा है बहुत तेजी से, ये बैकग्राउंड कैसे लगाया। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम मुमुक्षु वाली कविता याद कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, वो तो यही जानना चाह रही है बैकग्राउंड कैसे लगाया, है ना। भैया स्वरित, इनको बता तो दो, नहीं तो ये क्लास में पढ़ेगी नहीं, इनको बता दो जरा। हाँ मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दिया। ये लैपटॉप में लगाया होगा। मैंने वो लिंक से उसका स्क्रीनशॉट खींचा, फिर व्हाट्सएप पे किसको भी भेज दिया और फिर वो आ जाता है इसमें। अच्छा मोबाइल में किया है ये। हाँ अच्छा ठीक है आशी, अब यदि ज्यादा ही प्रश्न हो रहा हो तो मैं स्वरित का नंबर दे दूंगा तुम्हें, तो मुझसे ही पूछ लेना। चलो ठीक है, ओके। हाँ अवनी, हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जैन, सुनाइए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्ति स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को रखता, सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नित्यमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष मोक्ष को वरता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष मोक्ष को वरता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वाह भाई। अनन्या, अनन्या ने भी कमाल कर दिया अवनी के साथ। अनन्या के एक्शन देख रही थे, तुम यहाँ गा रही थी, वो बिल्कुल पूरी एक्टिंग कर रही थी। चलो भाई पहले देख ही लेते हैं अब अनन्या को। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय में स्वयं को लखता, सामायिक कर निज को चखता,
रस चखता, न्याय निमित्त जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष मोक्ष को वरता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष मोक्ष को वरता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 2-4 शब्दों में उच्चारण में गलती हुई है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, आपका उत्साह अच्छा है, और थोड़ा हिंदी भी अच्छी करिए, उच्चारण अच्छा करिए। चलिए, तो अब एक बार सभी गा लें, और उसके बाद फिर मैं आपको, कुछ लोगों को बहुत जिज्ञासा है कि आगे क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, तो वो भी बता देता हूं। हाँ जी। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर सामायिक कर सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। तो आप लोग अच्छे से उसको याद करें, हाव भाव के साथ उसको प्रस्तुत करें, और इसके पहले के भी गीत आप अच्छे से प्रस्तुत करिए, और अब जो आगे प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। मैं वैसे कुछ आपको इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख के भी भेजूंगा, लेकिन लिखने में थोड़ी देर हो रही है, आप उसे सुन लें। ये पहला कार्यक्रम है हमारे श्रुत पंचमी महामहोत्सव आने वाला है, तो श्रुत पंचमी के लिए हम जिनवाणी सज्जा का कार्यक्रम रखेंगे। जिनवाणी सज्जा मतलब जिनवाणी को सजाना है, ठीक है। ये फाइनल प्रोग्राम है, मैं डेट डाल दूंगा कि कब तक आपको ये काम करके भेजना है। जैसे आपका आज हो जाए तो आज भेज दो, फिर कल हो जाए तो कल भेज दो, ऐसे हर दिन करना है, ठीक है। हाँ, अब हम ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पेज नंबर 64 था, अब अपन इस पर ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कार्यक्रम का नाम है ये जिनवाणी सज्जा। जिनवाणी सज्जा का कार्यक्रम है, शास्त्र सज्जा भी कहते हैं, जिनवाणी सज्जा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो जिनवाणी है, पहले तो सारी पूरी जिनवाणी को व्यवस्थित करें, अच्छे से साफ सुथरी करें, चेक कर लें कहीं कोई दीमक नहीं लग रहा हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो उसको बढ़िया तरीके से अलमारी को अच्छे से जमाना है, और उसमें से एक शास्त्र लेना है जो आपको लगे कि ये थोड़ा पुराना हो रहा है, तो उस पर प्राथमिकता देना। अब कोई कहेगा मुझे मेरे यहाँ कोई पुराना है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो आप नया भी ले सकते हैं। जैसे आपकी बुक से लाते हो नई स्कूल की, तो अभी कवर चढ़ाते हो नहीं उन पे, तो आप जिनवाणी को बढ़िया तरीके से सजाएंगे। इसमें कोशिश करें आचार्यों के जो शास्त्र हैं वो आप उसको प्राथमिकता दें, समय सार, तत्वार सूत्र, और भी पंच परमागम हैं, रत्नगण सावकाचार, और भी अनेक ग्रंथ हो सकते हैं, ज्ञानार्णव है, अब आपके पास जो उपलब्ध हो, तो वो शास्त्र, एक शास्त्र आपको अच्छी तरीके से सजाना है। मैंने ग्रुप पर ये कुछ उस पे चित्र डाले हैं, जो दूसरे एक सिद्धम पाठशाला चलती है, वहां से भी बच्चे ये काम कर रहे हैं, और भी जगह कर रहे हैं, तो मैंने वो चित्र डाले हैं। तो उसमें सजाने के टाइम में जैसे आपने शुरू किया,
ऐसे ये शास्त्र है। तो आपने सजाना शुरू किया तो पहले यहाँ शास्त्र रखा है, यहाँ उसकी सामग्री रखी है सजाने के लिए जो आप यूज करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो उसकी फोटो खींचना है। फिर एक हो गई फोटो। फिर दूसरी, फिर आपने कवर वगैरह चढ़ाया और व्यवस्थित उसको चिपकाने लगे, फिर खींचिए दूसरी फोटो, ठीक है। उसके बाद आपने उसको फाइनली बढ़िया तरीके से पूरा सजा दिया है, कवर वगैरह चढ़ाए, उस पर जो ड्राइंग जो भी करना है आपको, चिपकाना है, कुछ मोती से कोई करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई कुछ करता है, तो बढ़िया तरीके से कर दिया। फिर उसकी आप फोटो खींचिए, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड की, उसके पीछे भी तो किया होगा। तो ये 4 फोटो आपको भेजना होंगी, 4 फोटो उसमें भेजना जरूरी है, और ठीक है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपने कहीं से पहले से सजा के रखी हो और वो इसी को तो नहीं भेज दिया फोटो खींच के। तो आपको 4 स्टेप में ये काम करके मुझे भेजना है, ठीक है। एक हो गया जिनवाणी सज्जा। अरे ध्यान से सुना करो अनन्या, झंडा ऊंचा कर लेती है जब देखो। पहले पहला पॉइंट समझ में आया, जिनवाणी सज्जा के लिए 4 स्टेप में आपको फोटो खींच के भेजना है। एक जिनवाणी अच्छे से सजानी है, बाकी पूरी जिनवाणी जितनी भी आपके घर में हो उसको आपको व्यवस्थित तरीके से रखना है। कोई खराब हो रही है कि क्या हो रहा है, उस पर भी उसकी भी संभाल करनी है, और एक सजा के रखनी है आपको, ठीक है। ये आपका अपने देखो श्रुत महोत्सव आ रहा है, जिनवाणी श्रुत पंचमी का उत्सव है। तो इस दिन जिनवाणी की इस पंचम काल में पहला शास्त्र लिखा गया आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा। तो आचार्य धरसेन के शिष्य थे वो, तो उसके बारे में कहानी भी बहुत सुंदर है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन आपको इस उत्सव के दिन के लिए तैयारी करनी है। तो हमारे घर में जितनी भी जिनवाणी हो, शास्त्र हो, उनको बढ़िया संभाल करिए और उनमें से एक शास्त्र को सजाइए और 4 स्टेप में फोटो खींच के आप भेजिए, ठीक है। एक कार्यक्रम तो ये हो गया, ठीक। इसका प्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो ये 10-5 मिनट में हो जाएगा, सब बच्चे ले लेंगे ऐसे सब सजा के और उसको दिखा देंगे, तो उतनी देर 5-10 मिनट में हो जाएगा। वो अलग से उसका प्रोग्राम हम आयोजित नहीं करेंगे, लेकिन आप डेली भेजना शुरू कर दीजिए कि आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। जब 15-20 बच्चों का हो जाएगा तो फिर जो सैटरडे संडे आएगा उसमें अपन ये प्रेजेंट करेंगे। 10 तारीख के पहले ये हो जाना चाहिए। तो उसके बाद 11 और 12 को सैटरडे और संडे आ रहा है, तो उसमें हम देख लेंगे किस दिन आपका प्रेजेंटेशन करवाना है, ठीक है। ओके, पहला हो गया। अब दूसरा है, आपके खट्टे मीठे अनुभव सुनना है मुझे। पाठशाला में आपने अभी तक 1 महीना बिता दिया है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो उससे आपको क्या क्या फायदे हुए, आपका ज्ञान कितना बड़ा है। सब कुछ सुनाना नहीं है, पाठ बहुत सारे, लेकिन आपको पॉइंट पॉइंट बताने के, हमने ये चीजें नई सीखी, उससे हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आया, हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। जो टॉपिक्स पढ़ाए उससे क्या फायदा हुआ, कहानियां सुनाई उससे क्या फायदा हुआ। तो आपको ये सब चीजें बतानी है। और कोई खट्टे अनुभव हो कि आपको कोई चीज बुरी लग गई हो यहाँ, तो आपको वो बताना है और उसके लिए सुधारने के लिए सुझाव भी देना है, ठीक है ना। यदि कुछ ऐसा हो तो आप बता सकते हैं कि ये खट्टे अनुभव भी हुए हमें पाठशाला में, है ना, और मीठे अनुभव भी हुए पाठशाला में, तो कैसे हुए वो बताना। और इस तरह आपके जैसे अभी महामारी का वातावरण बाहर चल रहा है, तो आपके जीवन में, आपके विचारों में क्या अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आया है, वो आप इसमें बताएं कि आपके पहले क्या चल रहा था 1 महीने पहले, और आपके मन में और आपके घर में वातावरण अब क्या चल रहा है, महीने भर से क्या परिवर्तन आया है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करके, और फिर 2 मिनट का समय आपको मिलेगा, उसमें आपको अपनी बात कहनी है। और इसके लिए आपको एक सबको वीडियो बना के भेजना है, सबके खट्टे मीठे अनुभव के वीडियो बनाने हैं, ठीक है। उसमें आप अपने विचार बोलेंगे, अपना नाम, स्थान का नाम, और फिर आपको जो अनुभव हुए वो आपको अपने वीडियो में
रिकॉर्ड करके और भेज देना। समझ आया कि नहीं आया? कोई को 1 महीना हुआ हो, कोई को 15 दिन हुए होंगे, कोई बीच में आया है, कोई रेगुलर है, कोई इनरेगुलर है, लेकिन ओवरऑल सबने कुछ ना कुछ सीखा है, तो वो अपने अपने भावनाएं उसमें व्यक्त करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से खड़े होके व्यवस्थित तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 हो गए। अब तीसरा सुनिए ध्यान से। तीसरा है आध्यात्मिक भजन प्रतियोगिता। प्रतियोगिता नाम नहीं देंगे हम उसको, हमने नाम दिया भजन समारोह, क्योंकि कंपटीशन नहीं कर रहे हैं हम कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, अभी हमारा ये विचार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नाम भी नहीं रखना चाहता। ठीक है, प्राणी ने लिखा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, उसको समझ में आ रहा है। और तो क्या करना है इसमें? भजन, जैसे आपको 3 भजन तो मैंने सिखाए हैं, क्यों अनन्या? घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन, अनन्या तो उनको नाचने लग जाती है, ऐसे और बच्चे भी झूमने लग जाते हैं। ऐसे पंडित दौलत राम जी के भजन सुनवाऊं क्या अनन्या से? केवली की मम्मी कह रही सुनवा तो दो, कैसे सुनाती है? चलो सुना दो जरा अनन्या। हाँ भैया जी, घड़ी घड़ी पल पल। हाँ बिल्कुल, सुनाइए भैया जी, हाँ। घड़ी घड़ी पल पल। आपके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद सुनते। प्रभु जी का सुमेर। हाँ रुक जाइए, ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद सुनाना, कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ। ओके, तो ऐसे अच्छे भावना से पहले मैंने एक 3 भजन सिखाए यहाँ पर। एक घड़ी घड़ी पल पल वाला, दूसरा सांची तो गंगा, वो दीदी भी आई थी सिखाने वाली, जो गायन करती हैं, है ना, उनको उनने सिखाया था। और तीसरा अपना वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, केवली भी गाने लग गई है ऐसे। तो अपने दौलत राम जी, ध्यानत राय जी, भूधर दास जी, बुद्धजन जी और कविवर भागचंद जी, तो ऐसे 5 कवि हैं। इन पुराने कवियों के बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक से एक भजन हैं। तो आप छोटे छोटे भजन भी हैं 4-4 लाइन के, वो छोटा भजन चुन लीजिए और उसको बढ़िया तरीके से गाइए। अब आप सोचेंगे कि उसको गाएं कैसे? 3 तो आपने सीख लिए, बाकी कैसे गाएं? तो पहले तो आप गा सकेंगे, उसमें कठिन नहीं होते हैं। दूसरा, यदि फिर लय चाहिए हो आपको, तो YouTube पर आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा, वो कहीं भी आप भजन का नाम डालिए, देखो जी, कोई भी भजन का नाम, तो आपने जैसे डाला पंडित दौलत राम जी के भजन, तो वहां पर अपने कई गायक विद्वानों ने उसको गा गा के रिकॉर्ड करके और डाला है, तो आप उसको वहां से सुन सकेंगे और सीख सकेंगे। तो ये फ्राइडे तक आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाना चाहिए। कौन सा भजन ले रहे हैं आप, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग आपकी जैसी हो जाए, आज हो जाए कल हो जाए, तो आप भेजते जाइए। वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, ये उसका टाइटल हेडिंग जो है बोल, वो ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे कि दूसरा बच्चा वो वाला भजन नहीं लेगा, फिर जो पहले ले लेगा वो दूसरा बच्चा नहीं लेगा, जिससे कि नए नए भजन सबको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब 3 भजन जैसे मैंने सिखाए हैं, तो जल्दी से 3 भजन में से जिसको जो चुनना है वो लेके और डाल देना, नहीं तो वो तो गए, 3 बच्चों के हो गए, मतलब गया काम से। और अनन्या तुम मत लेना है घड़ी घड़ी वाला, दूसरे बच्चों को करने दो, तो तुम नया सीखना। तो इस तरह से भजन का ये कार्यक्रम होगा, भजन समारोह नाम रख देंगे हम, आध्यात्मिक भजन समारोह। अब मत पूछना मुझसे कि मैं दूसरा भजन भी कर लूं क्या, दूसरा टाइप का, नहीं, 5 कवियों में से ही छांटना है आपको। सैकड़ों भजन मिलेंगे आपको, सैकड़ों, उनके आपको 100 से भी अधिक भजन मिलेंगे, तो आप उनमें से एक चुन लें। ठीक है, वो भक्ति परक होगा। और देखना आखिरी लाइन में उनका नाम भी लिखा रहता है, दौलत राम, है ना, बुद्धजन और भागचंद और भूधर या ध्यानत,
ऐसे शब्द का प्रयोग भी मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से वो कवि का है। तो भक्ति सरोवर में भी ये इस तरह के बहुत सारे भजन बीच बीच में दिए हैं, और जिनेंद्र रचना में भी पीछे दिए हैं। ये दोनों की मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो और आध्यात्मिक भजन की एक किताब है मेरे पास, उसमें भी हैं बहुत सारे भजन इन पांचों कवियों के, तो उनमें से भी आप देख सकते हैं। तो एक भजन छांटिए और उसकी तैयारी करिए, बढ़िया से प्रस्तुत करिए, ठीक है। चलिए फिर से बता दूं 5 कवियों के नाम। पहले पंडित दौलत राम जी, दूसरे पंडित भागचंद जी, तीसरे पंडित ध्यानत राय जी, चौथे पंडित भूधर दास जी, पांचवें पंडित बुद्धजन जी। ये 5 कवि हैं। इन 5 कवियों के सैकड़ों भजनों में से एक चुन के आपको प्रस्तुत करना है। ओके, ये कार्यक्रम सैटरडे को होगा मॉर्निंग में। बाल वर्ग और शिशु वर्ग दोनों में से मुझे 15 बच्चे बहुत हैं, है ना, उतने भी हमारे पास अच्छे अच्छे बच्चे आ गए, बढ़िया बढ़िया गाने वाले, तो उतने ही बहुत हैं। 9 बजे से 10:30 का प्रोग्राम होगा, ठीक है। हाँ, 20 भी आ गए तो आपको मैं अवसर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बढ़िया करिए, ठीक है। चलिए, और अब चौथा प्रोग्राम और आखिरी प्रोग्राम है जो संडे को होगा, वह है हर घर बने पाठशाला। हर घर बने पाठशाला के अंतर्गत क्या करना है, अनन्या का तो पता, अनन्या के संडे है, तो अब संडे को तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, मम्मी पापा भी रहेंगे, तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको बालबोध पाठमाला भाग 2 में से 8 पाठों में से एक पाठ तैयार करना है। पाठ अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर उसके अंदर से पॉइंट्स निकालने हैं और उसको ही आपको प्रेजेंट करना है। 3 मिनट का समय है, 3-4 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे पाप है, कसाय है, वो इंद्रिया नहीं है, गतियां हैं, द्रव्य है, जिनमाणी स्तुति है, देव स्तुति है, ऐसे ये सदाचार वाला पाठ भी उसमें है। तो ये पाठ जो 8 पाठ हैं उनमें से एक पाठ ले लीजिए, उसकी तैयारी करिए और उसको प्रस्तुत करिए। तो कैसे करेंगे, जैसे कसाय वाला पाठ लिया आपने, तो आप बताएंगे कि आज हम कसाय का स्वरूप समझेंगे, ठीक। और फिर अच्छा, तो बताओ कसाय किसे कहते हैं। हाँ देखो, कसाय जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। फिर आप समझाएं उसको जितना आपको समझ में आता है कि आत्मा को कसे का मतलब क्या, कि दुख दे। जिन भावों से हम दुखी होते हैं वे भाव कसाय हैं, कि वो 4 प्रकार के, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये क्रोध क्या होता है, ऐसे आप प्रश्न उठाते जाइए, उत्तर देते जाइए, समझाते जाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। फिर ये कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं और कैसे मिटे, ये भी बताया उसके अंदर। बस इतने पॉइंट लीजिए और आपका पाठ पूरा हो गया। फिर आप उनसे पूछेंगे, कि अच्छा आपको समझ में आ गया तो बताइए क्रोध किसे कहते हैं, साध्या क्रोध किसे कहते हैं, तो बोलेगी साध्या क्रोध किसे कहते हैं। मान किसे कहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे ना आपके घर में, दादा दादी, सबको बिठालना है और पाठशाला लगानी है। समझ में आया। हाँ, ये आपको बड़ा आनंद आएगा, एक नई स्टाइल में आप काम करेंगे तो आपको एक क्रिएटिव वर्क होगा। और इससे आपके अंदर आप पहले तो पाठ सीखेंगे और पाठ सीखने के साथ साथ आपके पेरेंट्स के सामने जब आप प्रस्तुत करेंगे तो उनको कितना आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी कि हमारा बच्चा कितने अच्छे से अपना पाठ प्रस्तुत कर रहा है, तो वो उनको अच्छा लगेगा, है ना, और आपको ज्ञान मिलेगा और फिर आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे और अपनी बात कहना भी सीख पाएंगे। तो ऐसे और भी द्रव्य वाला पाठ है, सभी पाठों को 4 गतियां हैं उनको तैयार करेंगे। चलिए, तो इस तरह से
ये इतने कार्यक्रम सैटरडे और संडे में होने वाले हैं। फाइनल प्रोग्रामिंग में आज मैं हर दिन तो कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी बैठा था क्लास के पहले, तो मैं आज अभी क्लास के तुरंत बाद बैठ के वो लिख के आपको भेजता हूँ। और आपको बता ही दिया, सारा कुछ समझा दिया है। अब आप इसको तैयार करिए और चारों प्रोग्राम, जिनवाणी सज्जा, आध्यात्मिक भजन और खट्टे मीठे अनुभव पाठशाला के संबंध में, और आखिरी क्या है, हर घर बने पाठशाला, हर घर बने पाठशाला। इस तरह से आपको अपने कार्यक्रमों की तैयारी करनी है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो वो रुके रहेंगे, अपन यहाँ अपनी क्लास को पूर्ण करेंगे। सभी बच्चे एक साथ मुमुक्षु कविता फिर से बोलेंगे और उसके बाद वो बच्चे रुक जाएंगे जिनको पूछना है, ठीक है? बाकी सब लीव कर लेंगे, अभी लीव मत करो। मुमुक्षु कविता बोलेंगे। मोक्ष की इच्छा जो है रखता वही मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा जो है रखता मुक्त स्वरूप सदा ही लखता। देखो लय दूसरी हो गई, ऐसी लय बहुत सारी लय में गाया जा सकता है। मोक्ष की इच्छा जो है रखता मुक्त स्वरूप सदा है लखता। सदाचार का पालन करता जिन भक्ति में नित मन रमता। स्वाध्याय से स्वयं को लखता सामायिक कर निज रस चखता। न्याय नीतिमय जीवन जीता दया दान कर निज सुख पीता। देश धर्म की उन्नति करता वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। जय जिनेंद्र।